आइए अखिल भारत ब्राह्मण महासंघ के प्रेसिडेंट फाउंडर डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी जी आज दिल्ली में आए हैं। उनसे पूछते हैं, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। अपना अखिल भारत ब्राह्मण महासंघ का वकीलों का जो फोरम के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। अभी सुनते हैं गुरुजी से। गुरुजी आप बताइए, आज बहुत बड़ा फैसला आपने लिया है, उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आज रणधीरलाल जी जैसे एक प्रतिष्ठित एडवोकेट अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ में समाविष्ट हुआ है और हमारे जो विधिज्ञ सेल जो है उसका राष्ट्रीय प्रमुख इस नाते से उनको नियुक्ति किया गया है। देश भर के सभी ब्राह्मण विधिज्ञों को एकत्र करने का एक महाजवाबदारी उनके पास दिया है और समाज को आगे ले जाने का और ब्राह्मण समाज का जो न्यायिक विषय है वो सब संभालने का जवाबदारी रणधीर जी के पास रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने पहले भी ब्राह्मण महासंघ के साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत लड़ाई किया। आपने हमें जानकारी है, आप आरएसएस में 20 साल रहे, उसके बाद बीजेपी में 20 साल रहे, उसके बाद अपने आप जो ब्रह्म समाज बनने के लिए आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। मुझे लगता है आप जैसा जो हर एक नेता या मिनिस्टर 5 साल के लिए आता है भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको देख रहा हूँ पूरा आपने कम से कम 50 साल इस समाज के लिए और ब्रह्म समाज के लिए काम दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में जो गति हो रही है, जैसा तिरुपति लड्डू में जो इन्होंने मिलावट किया है, उसका बारे में भी मैं आपका जानकारी लेना चाहता हूँ। एकदम उचित प्रश्न आपने उचित समय में पूछा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ इसके बारे में कुछ तैयारियां की है। इस देश में जैसे वक्फ बोर्ड होता है वैसा एक सनातन बोर्ड का भी जरूरी है। इस सनातन बोर्ड के लिए हमें आने वाले दिनों में लड़ाई करना है। हमारा कहना ऐसा है, देश में सभी नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए। 1000 साल से हमने परकियों के अंडर में रहे हैं। 700 साल मुस्लिम राजाओं ने राज्य किए हैं, 300 साल क्रिश्चियन राजाओं ने राज्य किए हैं। इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरीज और वक्त के पास लाखों का एकड़ जमीन उनके पास है। स्वातंत्र मिलने के बाद सहजी इस सारा ये परिवर्तन करने का ज़रूरत था। ऐसा न होते हुए वही ये आगे चलते जा रहा है। अभी समय आ गया है वक्फ बोर्ड कैंसिल करना है और देश में वक्फ बोर्ड के पास जितने भी ज़मीन है उसको सरकार अधिग्रहित करे। उसके साथ साथ जो अपना क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जो भी लैंड है वो भी अधिग्रहित किया जाए और अगर हिंदू मंदिरों के पास भी अगर ज़मीन है तो उसको भी अधिग्रहित कर दीजिए। और ये सारा ज़मीन कलेक्ट करके जो देश में गरीब, दीन, दलित, पीड़ित जो लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको उसमें से 50% ज़मीन वो सब में बांटा जाए और रहा हुआ 50% ज़मीन ये तीनों को मीन्स हिंदू सनातन बोर्ड को और जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को और क्रिश्चियन मिशनरीज को उनका लोक संख्या का अनुपात पर वो दिया जाए। हिंदू अगर 85% है तो उस लैंड में का 85% लैंड हिंदुओं को मिलना चाहिए। अगर क्रिश्चियन 2% है तो 2% उनको देना चाहिए और 13% मुस्लिम है तो मुस्लिमों को 13%। सबको समान न्याय मिलना चाहिए। इस देश का और इसका जो हमारे लोकतंत्र जनतंत्र है, ये जनतंत्र में सबको समान न्याय देने का भूमिका रहे, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का सोच है। बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरी बात है, ब्रिटिश लोगों ने डिविडेंड रूल का पॉलिसी जो अपनाया था, ये जात पात आधार पे इन्होंने 1947 से करते आ रहे हैं। अभी अपना जो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल लोगों ने चुना है, सरकारों ने भी हम लोगों को जात पात पे ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये सही है गुरुजी? दुर्दैव है, जब हमें स्वातंत्र मिलने के बाद में इस देश को जो उचित है उस पद्धति का व्यवस्था होना जरूरी था। हमारा दुर्दैव से जो राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोग
उसी जो पॉलिसी, जो ब्रिटिश पॉलिसी थे, उसी पॉलिसी को आगे चलाते जा रहा है। ये दुर्दैव की बात है, यह बदलना चाहिए। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र न्याय का व्यवस्था होना चाहिए। गुरुजी, ये 21st सेंचुरी में हर गरीब का बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, उसका परवरिश होना चाहिए। गरीबी हटाओ से लेके लोगों को आपके साथ सरकार हमेशा रहेगा, जो हम सुन रहे हैं। लेकिन जब तक एक घर में बच्चों का जो एजुकेशन तरीके से परवरिश नहीं होगा, वो गरीबी नहीं हटा सकते। मैं बोलता हूँ हर गरीब बच्चा, गरीब परिवार के लिए आपने आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि ये मोदी जी का 3.0 सरकार जो चल रहा है, ये आने वाले दिनों में हमें ऐसा सरकार दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है आप जैसा नेक लोगों का सहमत से हम लोग सब साथ आना चाहिए। पहली बात है, हम सब ये के सनातनी जितने भी भाई लोग हैं, हम सब ये की है। सब आपको संभालना पड़ेगा अभी। इधर इधर सामने सामने बैठा। आइए अभी बधाई हो भाई, बधाई हो। मुझे लगता है आप जैसा नेता लोगों का जरूरत है अभी देश में। फोटो ले